जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस तरह के सवाल को कैसे चुटकियों में बना सकते हैं। इस तरह के सवाल में जो है ना, जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट सबको भी दिक्कत होने लगता है। ठीक है, तो इसको चलिए देखते हैं हम लोग कैसे थोड़ा परिवर्तित करके इस सवाल को चुटकियों में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोग देखेंगे, देखिए इसके सामने ई घटेगा, इसके सामने ई घटेगा, इसके सामने ई, इसके सामने ई घटेगा। यानी लास्ट में देखिए 10 है। ठीक है, लास्ट में देखिए 10 है, तो इस 10 को हम लोग एक घटा लेंगे, इसमें से एक घटा लेंगे। ये कितना भी रहेगा यहाँ पे, ये दोनों डिजिट इसमें से एक घटा लेंगे जोड़ के। जैसे देखिए ये 10 है तो हमने घटा लिए, तो इसको क्या होगा, यहाँ 9 होगा। क्या होगा, यहाँ 9 होगा। ठीक है, अंत में जितना भी जीरो है ना, बीच में ये लास्ट वाला जीरो को हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन बीच में जितना भी जीरो है उस सभी को हम लोग 9 मानेंगे। और 9 काहे मानेंगे वो देखेंगे, आगे देखेंगे। पहले चलिए देख के बना लेते, उसके बाद फिर देखेंगे कि उसको 9 काहे माने हैं। चलिए जितना भी जीरो है ना, बीच वाला जीरो को भी हम लोग 9 मान लेते हैं, इसको भी 9 मान लेते हैं, इसको भी 9 मान लेते हैं। जीरो कहीं भी रहे ना, बीच में तो जीरो कहीं भी रहे उसको हम लोग 9 मान, लेकिन लास्ट वाला को 9 न मान के हम लोग इसको 10 ही मानेंगे। देखिए क्या है कि 10 काहे माने हैं ना, वो भी हम लोग देखेंगे काहे 10 माने हैं। चलिए तो इसको हम लोग ऐसे काट देते हैं। ठीक है, अब हम लोग को घटाना किस में से है, इसमें से। तो चलिए देखिए ये 10 माने तो 10 में से 4 घटाएं तो कितना होगा, 10 में से 4 घटाएं तो 6 होगा। 9 में से 5 घटाएं तो कितना होगा, तो 9 में से 5 4 हो जाएगा। 9 में से 2 घटाएं तो कितना, 7 हो जाएगा। वहीं 9 में से 3 घटाए हैं तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जबकि 9 में से 7 घटाए हैं तो 2 हो जाएगा। देखिए कितना जल्दी हम लोग घटा लिए, थोड़ा परिवर्तित किए हैं और उसके बाद हम लोग घटा लिए हैं। अगर जो जीरो रहता है तो थोड़ा डिस्टर्ब रहता है कि इसे कैसे घटाए कैसे घटाए। लेकिन चलिए काहे हम लोग 9 माने वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे, हमको तो जीरो में से 4 को घटाना है, तो जीरो में से 4 कैसे घटेगा, यानी ई इसे एक हासिल मांगेगा, यानी पैंचा मांगेगा। ठीक, तो इसके पास भी जीरो है तो ई कैसे लेगा, तो फिर ये जीरो इसे जाएगा तो इसके पास भी जीरो, इसके पास भी है ये नहीं है तो कहाँ से देगा। फिर इसे मांगेगा, फिर इसे मांगेगा, जीरो सबके पास है ये नहीं है तो कहाँ से देगा। तो चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं ये 10 है। ठीक है, तो ये दोनों 10 है, तो ये तो इसको दे सकता है एक, काहे कि 10 है तो ये इसको दे देगा, तो ये 10 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा ना। आ ये एक दे रहा है 10 में से एक, तो ये तो 9 ना रहेगा, 9 रहेगा। ठीक है, ये तो 10 हो गया, लेकिन फिर अब ये जीरो इस 10 से मांग रहा है, क्या कि 10 हो गया है, तो फिर ये इसको एक दे दिया हासिल। तो जब ये 10 में से एक को दे दिया तो ये क्या बच गया, 9 बच गया। अब फिर ये इसको देगा इस जीरो के, तो फिर यहाँ पे ये 10 था, अब ये एक दे दिया है तो 9 बच गया। फिर अब ये जीरो इसको 10 हो गया है ना, इसको 10 हो गया। अब आई जीरो से ई जीरो मांग रहा है। ठीक है, तो ये तब जीरो था तभी 10 हो गया है, तभी इससे मांग रहा है। ठीक है, मैंने इस 10 से ही जीरो मांग रहा है, तो ई भी दे दिया इसको, तो ई बच गया तो 9, 10 था तो 9, आई 10 का तो 10 ही बच गया। ठीक है, 10 का 10 ना बच गया। तो चलिए इसीलिए देखिए इसी तरह से हम लोग लिखे हैं और इसको घटा लिए हैं। चलिए इसी तरह के और भी सवाल देखते हैं, जिसको देखने के बाद हम लोग को और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चलिए तो दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। तो इस सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए यानी सबसे पहले हम क्या बोले हैं कि इस तरह का जीरो रहेगा, उसको इस तरह से सवाल में घटाना रहेगा। तो पहले जो ई है ना, ये इसको हम एक कम कर लेंगे, इसको हम एक कम कर लेंगे। तो देखिए ये कम किए तो ये 7 होगा, देखिए ये 7 हो जाएगा। अच्छा चलिए ये 7 हो जाएगा, क्या कि ये काहे कम किए हैं इसको, ये इसको दे देगा ना हासिल, ये हासिल इसको एक दे रहा है। तो अभी देखिए ये 10 हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है, तो ये 10 हो जा रहा है। तो अब ये फिर इसको देगा, फिर ये इसको एक देगा, ये इसको देगा, लास्ट वाला 10 का 10 रह जाएगा। बाकी बीच में एक एक कम कर रहा है, 10 हो जा रहा था लेकिन एक कम हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये 9 हो जाएगा। यानी जितना भी जीरो देखिएगा ना बीच में, उसको 9 लिख दीजिएगा। ठीक है, 9 लिख दीजिएगा, और बाकी लास्ट वाला को 10 ही लिख दीजिएगा, यानी 10। तो इसी 10 में से हम लोग घटा लेंगे, इसको इसे हम लोग कटिंग कर दिए। अब इसमें से घटा लीजिए, तो 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 2 गया तो 7, और 9 में से 8 गया तो 1, और इस 7 में से 3 गया तो 4। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए किसी भी तरह का ऐसा सवाल रहेगा तो आप लोग इसी तरह से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को इस तरह के सवाल में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो देख लेते हैं। पहले क्या देखें, देखिए ई जीरो है तो ई एक हासिल देगा इसको, तो यानी ई 10 हो जाएगा।
यानी ई इसको एक हासिल देगा तो 10 हो जाएगा। तो देख लीजिए 10 हो गया, 10 में से एक हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से एक हटाइएगा तो 9 होगा। चलिए अब ई कितना हो गया है, 4 हो गया है। कितना हो गया है, 4 हो गया है। तो चलिए इस 4, अभी 4 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो ई इससे हासिल पैसा मांगेगा। तो इसके पास तो है ही नहीं है, तो ई इससे मांगे, इसके पास भी नहीं है तो ई इससे मांगे, इसके पास नहीं है तो ई देगा इसको। देखिए ई देगा ना इसको, तो देखिए ई इसको दे रहा है तो ई 10 हो जा रहा, 10 हो जा रहा था, लेकिन इससे एक ही मांग लेगा तो ई कितना बच जाएगा, 9 बचेगा। अब ई 10 है तो इससे भी एक ई मांग लेगा तो ई भी 0, 9 बचेगा, 9 बचेगा। ई अब कितना है, तो ई है 10, 10 है, इससे भी एक ही मांग रहा है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 9। यानी बीच में जितना भी रहेगा ना, लास्ट का छोड़ के बीच में जितना भी रहेगा ना, वो सब 9 हो जाएगा। ठीक है, 0, 9 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। 10 में से एक चला गया तो 9 होगा। अभी तो था 4, ये किसको हासिल दिया है तो 14 हो गया। तो 14 में से 8 चल गया तो कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। 14 में से 8 चला गया तो 6 हो जाएगा। अब देखिए ई 0 में से हम लोग नहीं घटाएंगे, इसको तो हम लोग 9 मान लिए। बीच में जितना भी रहेगा ना 0, लास्ट को छोड़ के बाकी बीच में जितना भी रहेगा उसको 9 मान लीजिएगा। तो 9 में से 5 रह गया तो 4 हो गया। 9 में से 2 7, 9 में से 3 कितना हो जाएगा, तो 9 में से 3 6। अब देखिए ई तो इसको हासिल दिया था, ई इसको हासिल दिया था कि नहीं, तब नहीं जाके 10 बना था, तो फिर इसको दे दिया तो 9 बन गया इसको। तो देखिए ई कितना 3 था, लेकिन ये 3 को हम लोग इसको हासिल दिए थे, तो ये 3 अब नहीं, ये 2 था। ठीक है, 2 हो गया। तो देखिए यही 2 में से, अब 2 में से 7 आप नहीं घटा सकते हैं, तो इससे एक हासिल ले लीजिएगा, इससे एक हासिल लेगा ना, क्योंकि 2 बचा था तो ये अभी 12 हो गया। तो 7 की 12 में से 7 घट गया तब कितना हो जाएगा, 5। 12 में से 7 घट गया तो 5 हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा बढ़िया से नहीं चल रहा है, 5 हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो गया, 5 हो गया। चलिए ई भी तो 1 दे दिया है उसको, तो अभी 6 थोड़ी ना रह गया, अभी तो 5 हो गया। तो 5 में से 4 चला गया तो 1। ठीक है, तो आप इस तरह के सवाल के बढ़िया से एकदम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक, चलिए ई अगर जब आप ये नहीं लिखिएगा तो ये कोई बात नहीं, अपना शुरू में प्रैक्टिस कीजिएगा लिखने का, लेकिन दिमाग में बैठा के अपने आप ऊपरे ऊपरे भी आप कर सकते हैं। ये नहीं रहेगा तो ये कोई बात नहीं है, दिमाग में अपना बैठा लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए ये इसको 1 दे दिया, 10, 10 में से गया तो 9, ये बच गया कितना, 4, ये 4 बच गया। ये इसको 1 दे देगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये 14, 14 में से 8 चला गया तो 6 हो जाएगा। अभी कितना है, अभी तो 9 बच गया ना, तो 9 में से 5 चला गया, क्योंकि 10 था तो ये इसको दे दिया है, तो अभी 9 बच गया। 9 में से 5 गया 4, फिर 9 में से इतना, फिर 9 में से इतना ये दिया था तो ये तो 3 थोड़ी ना रह गया, ये 2 हो गया। अब क्योंकि ये तो दिया था इसको 1, तो 2 में से 7 नहीं घटा सकता, फिर ये इससे 5 चलेगा, तो ये 2 तो 12 हो जाएगा। तो 12 में से 7 घट गया तो 5। अभी 5 1 दे दिया था तो अभी 6 थोड़ी ना रह गया, अभी हो गया 5, 5 में से 4 चला गया। तो ये तो इसी तरह से आप शुरू में जैसे बताएं वैसे प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद इसी तरह से आप बना के एकदम घटाव के महारथी बन सकते हैं। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।